डियर फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर एसआर मीना ई व्याख्यान की श्रृंखला में वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से पिछले कई दिनों से व्याख्यान देते आ रहे हैं। उसी क्रम में आज पुनः बीए पार्ट 3 हिंदी लिटरेचर फर्स्ट पेपर के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आज के व्याख्यान में खड़ी बोली के प्रवास महाकाव्य में जो पद हैं उन्हीं का अनुशीलन हम कर रहे हैं, उन्हीं पर व्याख्यान चल रहा है। ऐदर उपाध्याय हरिओत का जो प्रवास महाकाव्य है खड़ी बोली का श्रेष्ठ और पहला महाकाव्य माना जाता है। इस महाकाव्य का जो छठा सर्ग है, छठा सर्ग जो पवन संदेश के नाम से भी जाना जाता है, उसी में चर्चा है या उसी पर चर्चा की जाती है या उसी पर चर्चा होती है। इस पद में ऐदर उपाध्याय हरिओत पवन के माध्यम से, हवा के माध्यम से ब्रजमंडल में निवास करने वाली राधिका जी से या राधिका जी का संदेश मथुरा में भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाने की क्रीड़ाएं या मानवीय क्रियाकलाप करते हुए दिखाते हैं। साथ ही प्रकृति का मानवीकरण भी करते हुए प्रतीत होते हैं। राधिका जी का संदेश लेकर के पवन दूतिका बन करके मथुरा पहुंच गई है और मथुरा में वो क्या क्या कर रही है या राधिका जी उनसे क्या क्या करवाने के लिए कह रही हैं, उसी क्रम में व्याख्यान चल रहा था। और आज के व्याख्यान में आपके सामने 79वां पद पेश है, यानी 79। सबसे पहले मैं पद का वाचन करूंगा, उसके बाद में व्याख्या करूंगा। तू प्यारे का मृदुल स्वर ला मिष्ट जो है बड़ा ही, जो यूं भी है क्षरण करती स्वर की सी सुधा को, थोड़ा भी ला स्वर्ण पुट में जो उसे डाल देगी, मेरा सूखा हृदय तल तो पूर्ण उत्फुल्ल होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रजमंडल में निवास करने वाली प्रिय प्रवास की जो राधा जी है, बहुत ही आशावादी दृष्टिकोण रखने वाली हैं, आशावादी सोच की धनी है और साथ ही जनकल्याणकारी, लोकोपकारी कार्य करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अपना संदेश तो पहुंचाती हैं या पहुंचवाती हैं पवन के माध्यम से, किंतु साथ ही मानवीय क्रियाकलाप, मानवीय संवेदनाओं का पक्ष भी उनके मन में बराबर बना रहता है। यहां इस पद में राधिका जी कहती हैं कि तू मेरे प्रियतम के पास जाएगी और उनके यहां से तू जो मुझे संदेश वापस लेकर के आएगी तो उसको मैं सुनकर के अपने आप को धन्य महसूस करूंगी। उसी क्रम में पद है कि तू प्यारे का मृदु स्वर ला मिष्ट जो है बड़ा ही। प्रिय प्रवासी राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, हे मेरी बहन, हे मेरी दूतिका, हे मेरी संदेशवाहिका, मैं आपसे कह देना चाहती हूं या मैं आपसे अपेक्षा करती हूं कि मेरे प्रियतम के पास जैसे ही तू जाएगी और वहां जैसे मैं बता रही हूं वैसे क्रियाकलाप करेगी, तो तू प्यारे का मृदुल स्वर, मेरे प्रियतम के पास में जब तू वाद विवाद संवाद करेगी, बातचीत करेगी, क्रियाकलाप करेगी, तो मेरे प्रियतम का तो जो बहुत ही मधुर और प्यार भरा जो स्वर है, जो उनकी आवाज है, जिसको यहां साहित्यकार ने मिष्ट शब्द के रूप में बताया, यानी बहुत मीठी ध्वनि के रूप में बताया है उस स्वर को, उस नाद को, उस आवाज को, उसको यदि तू ला करके मुझे सुनाएगी, बताएगी, तो मुझे बड़ा ही आनंद होगा और मुझे मधुरता का एहसास होगा। यूं जो भी है क्षरण करती स्वर किसी सुधा को। इस प्रकार से राधिका जी कहना चाहती है कि हे पवन, भगवान श्री कृष्ण जो कि मेरे प्रियतम है, उनकी यदि तुम मीठी मीठी प्यारी प्यारी आवाज को मुझे सुना करके सुनाएगी, प्यार भरी आवाज को सुनाएगी, तो उनकी आवाज सुनकर के क्या होगा,
क्षरण करती स्वर की सी सुधा को, अर्थात क्षरण मानी समाप्त करती है। स्वर की अमृतमयी, सुधा मानी अमृत, स्वर की सी यानी स्वर के समान, की सी यहां उपालंकार है, स्वर के समान अमृत में आनंद प्रदान करने वाली और सभी कष्टों को समाप्त करने वाली, नष्ट करने वाली या दूर करने वाली उनकी जो मधुर मधुर आवाज है उसके विषय में तू मुझे बताएगी, लाकर सुनाएगी, उनकी प्यार भरी बातें मुझे सुनाएगी, तो निश्चित रूप से मेरे सभी कष्टों का चरण हो जाएगा। थोड़ा सा भी ला स्वर्ण पुट में जो उसे डाल देगी, थोड़ा सा भी। आगे राधिका जी कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है, यदि मेरे प्रीतम से संबंधित जो प्यार भरी मीठी मीठी जो आवाज है उसको तो थोड़ी सी भी मुझे ला करके सुना देगी। स्वर्ण पुट से तात्पर्य दोनों कान, स्वर्ण मानी कान, पुट मानी दोनों, अर्थात दोनों कानों से मैं आपके द्वारा बताई हुई भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो प्यार भरी मीठी मीठी बातें यदि जो मुझे थोड़ी सी भी ला करके सुना देगी, मेरे कानों में डाल देगी, तो क्या होगा, मेरा सूखा हृदय तल तो पूर्ण उत्फुल्ल होगा। अर्थात राधिका जी कहना चाहती है भगवान श्री कृष्ण के वियोग में मेरा जो हृदय रूपी तल है वो सूखता जा रहा है। जैसे ही तू मेरे प्रियतम से संबंधित मधुर मधुर वाणी और प्यार भरा संदेश मुझे वापिस सुनाएगी, तो मेरा हृदय तल निश्चित रूप से पूर्ण रूपेण प्रफुल्लित हो उठेगा, उत्कंठित हो उठेगा, रोमांचित हो उठेगा, खुश हो जाएगा, एकदम मैं आनंद की अनुभूति करूंगी। इस प्रकार से राधिका जी अपने संदेश वाहिका पवन से ऐसी आशा करती है, ऐसी उम्मीद करती है। इसी उम्मीद का इस पद में साहित्यकार ने बखान किया था, साथ ही इस पद में उपमालंकार का भी प्रयोग देखने को मिला। नेक्स्ट है 80वां पद। भीनी भीनी सुरभि सर से पुष्प की पोशिका सी, मूली भूता अवनी तल में कीर्ति कस्तूरी का की, तू प्यारे के नवल तन की वास ला दे निराली, मेरे उबे व्यथित चित्त में शांति धा बहा दे। इस पद में भी राधिका जी बहुत बड़ी उम्मीद करती हैं पवन से। उसी उम्मीद और उसी आशावादी दृष्टिकोण का इस पद में साहित्यकार ने वर्णन किया है या अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्हीं भावों को मैं आप तक पहुंचाने की इस पद के माध्यम से कोशिश कर रहा हूं। आशा है आप ध्यान से सुनेंगे, तो सुनिएगा। भीनी भीनी सुरभि, भीनी मानी मंद मंद, थोड़ी थोड़ी, सुरभि मानी सुगंध, सरस मानी रसपूर्ण, अर्थात फूलों के रस से शीतल और सुगंधित, और पोषिता मानी भरी हुई, भीनी भीनी मंद मंद हवा को यदि तू लेकर के आएगी, पोषिका के समान, यानी पोषिका मानी पालन पोषण करने के समान, तो यदि ऐसी शीतल सुगंधित सरस फूलों की सी सुगंध मुझे लेकर के आएगी, तो निश्चित रूप से क्या होगा, मूली भूता अवनी तल में कीर्ति कस्तूरी का की, और जो अवनी तल है, अवनी मानी पृथ्वी, जो पृथ्वी का तल है, मूलभूत अर्थात पृथ्वी का जो तल है उसका स्पर्श करते हुए तो आएगी, कीर्ति कस्तूरी का की, कीर्ति मानी यश, तो तू कस्तूरी का सा यश प्राप्त करने की स्थिति में होगी। कीर्ति मानी यश और कस्तूरी का मानी कस्तूरी का सा यश प्राप्त करने की स्थिति में होगी। तू प्यारे के नवल तन की वास ला दे निराली, नवल तन यानी नया शरीर, अर्थात मेरे प्रियतम अभी युवा हैं, भगवान श्री कृष्ण अभी नव यौवन में हैं। अतः हे पवन, मैं आपसे कह देना चाहती हूं, ऐसा मेरी आपसे विनती है, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि जैसे ही मानो, जैसे मैं चाह रही हूं वैसे तू मेरे प्रियतम के नवल तन यानी नए नए यौवन वाले जो मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण है, उनके शरीर की थोड़ी सी भी वास से तात्पर्य गंध महक लाके दे देगी, जो कि अपना आप में निराली है, अनोखी है, अनूठी है। उनके नए नए शरीर की थोड़ी सी भी गंध वास जो कि एकदम अद्भुत है, निराली है, उसको लाके मुझे तू दे देगी, तो क्या होगा, मेरे उबे व्यथित चित्त में शांति धा बहा देगी। तो क्या होगा, मेरा जो चित्त है, मन है, हृदय है, वो भगवान श्री कृष्ण के वियोग में एकदम उबा हुआ है, उब रहा है, बेचैन सा हो रहा है, यानी मन नहीं लग रहा है, व्यथित हो रहा है पूरा चित्त। उस व्यथित से और उस उबे हुए से, उस अनमने से, उस उन्मने से मन में
तो एक तरह से मेरे अंदर शांति की सी धारा बहा देगी, यानी मुझे बहुत बड़ी शांति मिलेगी। ऐसी मैं आपसे कह देना चाहती हूं, या ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूं, ऐसी मुझे आशा है। और मुझे यह भी विश्वास है कि निश्चित रूप से मेरे संदेश को तो मेरे प्रियतम को पहुंचाएगी, और वहां से ला करके मुझे उनकी तो भीनी भीनी शीतल सुगंधित और उनके शरीर की एक अद्भुत अनोखी निराली वास को मुझे तो ला करके देगी, गंध को ला करके देगी, जिससे कि मेरे इस विरह विदग्ध हृदय को शीतलता का अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा, एक शांति की सी धारा प्रवाहित होगी। यहाँ भी इस पद में भी राधिका जी की आशावादी सोच, आशावादी दृष्टिकोण का पता चलता है। नेक्स्ट पद है 81वां। होते हुए पतित कण जो अंग रागादिकों के, धीरे धीरे वहन करके तू उन्हीं को उड़ाला। काई माला कल कुसुम की कंठ संलग्न जो हो, तो यूं यत्नों से विकच उसका पुष्प ही एक लाते। आगे राधिका जी कहती हैं कि जब तू मेरा संदेश लेकर के जाएगी और वापिस भगवान श्री कृष्ण के मिलकर वापिस आएगी, तो रास्ते में से तुझे जो भी मिले, जो चीज मिलेगी, उनमें से तुझे क्या क्या लेकर के आना है, उसके विषय में यहां इस पद में बात की जा रही है कि होते हुए पतित कण जो अंग रागादिका को, अर्थात तुझे रास्ते में कहीं ऐसे कण नजर आए जो पतित मानी परेशान हो, दुखी हो, पतित करते हो, पतित मानी वही दुखदायी हो, कष्टदायी हो, तो जो अंग रागादिको हो। अंग रागादिके से तात्पर्य है यहां कि अच्छे अंगों वाली, यानी श्रेष्ठ अंगों वाली, यदि कुछ तुझे सुंदरी मिले तो उनको यदि कोई परेशान करता हो, कोई कण नजर आए, तो धीरे धीरे वहन करके तू उन्हीं को उड़ा लाना। अर्थात तो तेरा क्या काम होगा कि धीरे धीरे वहन करके मतलब अपने प्रभाव में लेकर के उन अंगों को अच्छे लगने वाले, प्रिय लगने वाले, उन शीतल और सुगंधित और सरस पुष्प कणों को तू अपने साथ उड़ा करके ले आना। काई माला कल कुसुम की कंठ संलग्न जो हो, और इतना ही नहीं, ऐसे करना कि कोई माला कल कुसुम, अर्थात तुझे कहीं कोई सुंदर फूलों की, कल मानी सुंदर और कुसुम मानी फूल, अर्थात कहीं तुझे फूलों की कोई सुंदर सी माला दिखाई दे कि कंठ संलग्न जो हो, जो भगवान श्री कृष्ण के गले में संलग्न हो, या जिसको पहने हुए हों, गले में उस अच्छे पुष्पों की कोई माला पहने हुए हों, तो उस माला के फूलों की जो शीतल और सुगंधित जो गंध है, उसको तू धीरे धीरे वहन करके ले आना। तो यत्नों से विकच उसका पुष्प एक ही ला दे। तो राधिका जी कहती हैं कि मैं आपसे ये उम्मीद करती हूं कि बड़े प्रयत्न पूर्वक तू उन पुष्पों में से ही चुन करके उस माला के जो पुष्प है उनमें से ही कोई एक पुष्प चुन करके तू मुझे लाके दे देगी, तो मैं ये मानूंगी कि मेरे प्रियतम के गले में जो फूल माला थी उसी का एक फूल मुझे ला करके मेरी दूतिका ने, मेरी संदेश वाहिका ने ला करके दे दिया है, जिसको पाकर के मैं श्रेष्ठता का अनुभव करूंगी या अपने आप को धन्य महसूस करूंगी। इस प्रकार से राधिका जी इस पद में भी बहुत बड़ी उम्मीद करती है
नेक्स्ट पद है 82वां पद है कि पूरी हुए ने यदि तुझसे अन्य बातें हमारी तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, तू छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी पाऊंगी हृदय तल में तो तू वो आग लगा के। आगे राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, यदि जो जितनी भी तेरे को मैं बातें बता रही हूं, यदि उनमें से तू कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो पाती है, तो मैं केवल इतना ही चाहती हूं जो कि इस पद में मैं तेरे से कहना चाहती हूं कि पूरी हुए ने यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। राधिका जी कहती है कि ठीक है, तू मानो तो है नहीं, जो जैसे जो मैं कह रही हूं उसको हर बात को तो पूरी कर देगी, तो मैं हे मेरी सखी, हे मेरी दूतिका, हे मेरी संदेशवाही का पवन, मैं आपसे कह देना चाहती हूं कि यदि मेरे द्वारा तेरे को जो बताई जा रही हैं, जो विरह से संबंधित जो बातें बताई जा रही हैं और प्रियतम तक जो संदेश पहुंचाने वाली जो विभिन्न प्रकार की बातें बताई जा रही हैं, जिनकी मैं उम्मीद करती हूं, आशा करती हूं, यदि मेरी उम्मीदों पर तू खरा नहीं करती है या तू पूरा नहीं कर पाती है, तो तुझे अन्य बातें हमारी, अर्थात तुझे हमारी बहुत सारी बातें पूरी नहीं हो पाती हैं, तो तुझे क्या करना है, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। और राधिका जी कहते हैं कि मैं केवल तेरे से इतना सा चाहती हूं कि तू बस एक बार यहां से चली जा और मेरे प्रियतम तक पहुंच जा, और वहां से थोड़ी सी भी तू यदि उनके शरीर की थोड़ी सी गंध वास ला के दे देगी और यह एक उनके गले की जो माला है उसका फूल ला के दे देगी, तो मैं अपने आप को धन्य मान लूंगी, अपने आप को तसल्ली दे लूंगी। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। बस इतना ही क्या कहती है, बहुत बड़ी उम्मीद नहीं करती है। राधिका जी कहती है कि बस मैं तेरे से इतना चाहती हूं, तू ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, इतना तो कर सकती है कि तू बहुत तेज गति के साथ जा, क्योंकि पवन है, तू हवा है, इसलिए तू तेज गति से चलने वाली के रूप में संसार में प्रसिद्ध है। अतः मैं तेरे से उम्मीद करती हूं कि तेज बहुत ही तीव्रता के साथ तू जल्दी से जल्दी यहां से ब्रजमंडल को छोड़कर के मथुरा में जा और मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पगों के तल, अर्थात पग तल यानी चरण कमलों की जो चरण रज है उसको लेकर के तू तुरंत आ जा। ऐसी मैं तेरे से उम्मीद करती हूं, ऐसी आशा करती हूं, और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से मेरे इस संदेश को तू पहुंचाने में, मेरे इस प्रकार काम करने में तू बहुत ही सफल साबित होगी। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। इस प्रकार से राधिका जी कहती हैं, ये कहती हैं कि हे पवन, यदि मेरे प्रियतम के चरण कमलों का स्पर्श करके तू पुनः जल्दी से जल्दी लौट आएगी, तो मैं तुझको ही अपने हृदय रूपी तल से लगा लूंगी। यहां रूपक अलंकार है, हृदय तल अर्थात हृदय रूपी तल से लगा लूंगी, और तुझे लगा करके ही, तेरा स्पर्श पाके ही मैं अपने आप को धन्य मान लूंगी या धन्य हो जाऊंगी, या अपने आप को धैर्य बंधा सकूंगी या धीरज बंधा सकूंगी, ऐसा मैं कह देना चाहती हूं। इस प्रकार से इस पद में भी राधिका जी का बहुत बड़ा आशावादी दृष्टिकोण हमारे सामने उभर के सामने आता है। नेक्स्ट, और आपके इस पाठ्यक्रम का जो अंतिम पद है इसका, आदर्श उपाध्याय का 83वां पद है, भ्रांता हो के परम दुख औ भूरी उद्विग्नता से लेके प्रातः मृदु पवन को, या सखी आदिकों को यूं ही राधा प्रकट करते नित्य ही वेदनाएं, चिंताएं थी चलित करती वृद्धिता थी व्यथाएं। इस प्रकार से अब तक जो भी आपको पढ़ाया गया है, जो भी पवन के समक्ष राधिका जी ने जो भी अपना संदेश पहुंचाने की जो भी अभिव्यक्ति की है, इस प्रकार की बातचीत, इस प्रकार का क्रियाकलाप, इस प्रकार के चिंतन मनन राधिका जी अपने महल में प्रातःकालीन वेला में रोज करती रहती है, सोचती रहती है। इस पद में यही बात बतलाई जा रही है। भ्रांता हो अर्थात भ्रमित होकर के, सशंकित सी होकर के राधिका जी परम दुख अर्थात राधिका जी बहुत बड़ा परम मानी बहुत बड़ा दुख झेल रही है, बहुत बड़ी विराग में झेल रही है, वह व्याकुलता झेल रही है, और बुरी उद्विग्नता से, पूरी मानी अच्छी, और बहुत बड़ी उद्विग्नता के साथ में अपना समय गुजार रही है। लेके प्रातः मृदु पवन को अर्थात प्रातःकालीन बेला में शीतल और सुगंधित हवा जो जैसे ही चलती है, तो उसी को आधार बना करके, लेके मतलब है यहां उसी को आधार बना करके, उसी को माध्यम बना करके, और अपनी सखी आदिकों को, अपनी सखी सहेलियों को लेकर के प्रातःकालीन बेला में चलने वाली शीतल और सुगंधित हवा को आधार बना करके ऐसे ही नित्य प्रतिदिन वो विचार प्रकट करती रहती है। यूं ही राधा प्रकट करती नित्य ही वेदना। इस प्रकार से राधिका जी नित्य प्रति अपनी विरह वेदना को अपनी सखी सहेलियों के साथ प्रातःकालीन बेला में शीतल और सुगंधित हवा के समक्ष
या उसके माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त करती रहती है। चिंताएं थी चलित करती, राधिका जी आगे कहती हैं, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कहते हैं कि जो हमारे प्रिय प्रवास ग्रंथ की जो राधिका जी हैं, काव्य की जो राधिका जी हैं, उनके मन में निश्चित रूप से रोज चिंताएं बढ़ती रहती हैं। चलित, वो उसके मन को बिल्कुल चलायमान रखती हैं, चंचल रखती हैं। चलित करती वृद्धिता थी बधाएं, वृद्धितमानी वृद्धि करती रहती हैं, बढ़ाती रहती हैं। इस प्रकार से रोज दिन प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के वियोग में उनके मन में अनेक प्रकार की चिंताएं, आशंकाएं भरी रहती है, और उनको सोच सोच करके ही उनके मन में बहुत ज्यादा विरह व्याकुलता बढ़ती जा रही है, चिंताएं बढ़ती जा रही है, दिन रात चिंताओं में वृद्धि होती जा रही है, और ज्यादा व्यतीत होती रहती है, यानी उसकी व्यथा, विरह व्यथा और ज्यादा बढ़ती रहती है। वर्तिता का तात्पर्य है यहां बढ़ना, वृद्धि होना। इस प्रकार से इन कुल 83 पदों में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य के छठे सर्ग, जिसको पवन संदेश भी कहते हैं, उसमें राधिका जी का जो संदेश है वो पवन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाने की बात, और वहां से उनकी चरण धूलि लाने, उनकी सुगंध शीतल और सुगंधित हवा लाने इत्यादि की बहुत ही मनोहारी व्याख्या की गई है, अभिव्यक्ति की गई है। साथ ही इस पद में राधिका जी का मानवीय कल्याण, लोक कल्याणकारी, कर्तव्य परायणता और अपने कर्तव्य को प्रति सावचेत रहने का बार बार संदेश देना, आगाह करना इत्यादि इत्यादि मनोभावों की बहुत ही सुंदर और बखूबी से साहित्यकार ने चित्रण किया है, जिनको मैंने इस व्याख्यान के माध्यम से आप तक पहुंचाया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।